दोस्तों, प्राचीन काल में दी जाने वाली खौफनाक सजाओं की सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हम 11 खौफनाक सजाओं के बारे में देख चुके हैं। ऐसी ही और खौफनाक सजाएं देखते हैं इस वीडियो में। द गैरोट या गला घोंट कर मार डालना, यह एक तरह की सांस रोकने की क्रिया है। इसमें व्यक्ति को एक खूंटे के पास बिठाकर रस्सी से उसके गले को बांध दिया जाता है और रस्सी को इस कदर दबाया जाता है कि व्यक्ति का दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। गैरोट द्वारा गला घोंटकर मारने की पहली घटना सन 1812 में सामने आई, जब इसको फांसी की सजा के एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया। 19वीं सदी में स्पेन में कम से कम 736 लोगों को गैरोट से गला घोंटकर मार दिया गया। इस सजा में अपराधी को और ज्यादा तड़पाने के लिए उसके गले को एक निश्चित हद तक दबा करके छोड़ दिया जाता, जिससे व्यक्ति एकदम से मरता तो नहीं था, लेकिन उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। दोस्तों, तड़पा तड़पा के मारने वाली खौफनाक सजाओं में से एक है लिंगची या स्लो स्लाइसिंग, यानी धीरे धीरे काट करके अंगों के टुकड़े करना। लिंगची के नाम से जाने वाली ये दर्दनाक सजा चीन में बहुत आम थी। इसमें व्यक्ति को सजा देने के लिए उसके अंगों को बड़ी बेरहमी से धीरे धीरे पीसेस में काटा जाता था। अपराधी की मौत धीरे धीरे तड़पते हुए हो, इसके लिए पहले शरीर के मांस को काटा जाता है, फिर शरीर के अंग निकाले जाते हैं और अंत में धारदार हथियार से उसका गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हालांकि आमतौर पर इसमें अंग निकालने के दौरान ही व्यक्ति की मौत हो जाया करती थी। चीन में 900 ईसा पूर्व से अपराधी के शरीर पे हजारों कट्स लगाकर टॉर्चर करने और दर्दनाक मौत देने का ये तरीका बहुत इस्तेमाल होता रहा है, जब तक कि इस अमानवीय सजा को 1905 में बैन नहीं कर दिया गया। द हेरेटिक्स फॉर्क, ये आपको सोने नहीं देगा। अगर आपसे कहा जाए कि आपको सोना नहीं है क्योंकि आपके सोने का मतलब है आपकी मौत, तो आप कितने दिन जाके गुजार सकते हैं? देखने में एक बहुत ही छोटा सा यंत्र लग रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति से बात उगलवाने के लिए ये बेहद कारगर और खतरनाक हथियार होता था। इसका इस्तेमाल खास तौर से उन लोगों पे किया जाता था जो या तो धर्म के खिलाफ बोलते थे या कोई काम करते थे। इसका इस्तेमाल करके उनके धर्म के बारे में अपराधी के पुराने विचारों को छोड़ने के लिए टॉर्चर किया जाता था। इसमें लोहे का एक फोर्क होता है जिसमें दोनों तरफ लोहे के कांटे होते हैं। उनको एक पट्टे की मदद से अपराधी के गले पर बांध दिया जाता था। लोहे के कांटे व्यक्ति की ठोड़ी के निचले हिस्से और उसके गले में ऐसे टच रहते कि वो अगर थोड़ा सा भी अपना सिर नीचे करे तो लोहे के नुकीले कांटे उसकी ठोड़ी और गले में घुस जाएं। ऐसे में व्यक्ति अपने सर को नीचे नहीं कर सकता था और उसे सर को उठा ही रखना होता था, क्योंकि जरा सा भी अगर उसका सर नीचे हुआ तो इसका मतलब है मौत। अब सोचिए कि ऐसे कोई व्यक्ति कितनी देर तक अपने सर को ऊपर की तरफ उठा के रह सकता है। इस सजा में खास तौर से व्यक्ति सो नहीं पाता था और कुछ दिन में नींद से बेहाल होकर या तो व्यक्ति सोने की कोशिश में अपनी जान गंवा देता या फिर आत्मसमर्पण कर देता था। इस हेरेटिक्स फोर्क पर आमतौर पर स्पेन में यूज होने वाला एक शब्द लैटिन में लिखा होता था एबियूरो, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है आई रिकेंट, यानी मैं अपने सब पुराने विश्वासों को गलत मानता हूँ। आमतौर पर इसका उपयोग किसी व्यक्ति से उसके पुराने धार्मिक विश्वासों को छुड़वाने के लिए किया जाता था। स्ट्रेपेडो या फिर हैंगिंग। नहीं, यहाँ पर हैंगिंग का मतलब वो हैंगिंग नहीं है जिसमें व्यक्ति के गले में फांसी का फंदा लगाकर एक झटके में गर्दन की हड्डी तोड़कर व्यक्ति का गला घोंटकर उसको मौत दे दी जाती है, जैसे आज के टाइम में फांसी की सजा में होता है। यदि ऐसा होता तो मध्यकालीन लोगों के लिए ऐसी सजा देना तो बहुत ही मानवीय काम होता। यहाँ हम जिस लटकाने की बात कर रहे हैं उसका इस्तेमाल मध्यकालीन लोग अपराधी को बेइंतहा दर्द देने और उसके कंधों के जोड़ों को तोड़ देने के लिए करते थे। सजा देने के इस तरीके को हम स्ट्रेपेडो के नाम से जानते हैं, जो कि आज भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें व्यक्ति के दोनों हाथों को पीठ के पीछे बांध दिया जाता और फिर कलाइयों से ऊपर लटका दिया जाता हवा में। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि हमारे हाथ पीछे से ऊपर उठाने के हिसाब से नहीं बने हैं
और इस सिचुएशन में लटकाने पर बेतहाशा दर्द तो होता ही है, साथ ही व्यक्ति के कंधों के जोड़ भी अलग हो जाते हैं। और इस काम को और भी दर्दनाक बनाया जाता व्यक्ति के पैरों में वजन बांधकर। इस तस्वीर में परवी के पादरी एक नौजवान लड़की को स्ट्रेपेडो की सजा दे रहे हैं, जिस पर जादू टोना टोटका करने का आरोप लगा था। क्रशिंग डिवाइसेस और हेड क्रशर। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस सजा में व्यक्ति को शिकंजे में फंसाकर क्रश कर दिया जाता होगा, यानी चकनाचूर कर दिया जाता होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों। लेकिन शिकंजे के आविष्कार से पहले भी क्रशिंग डिवाइसेस कई रूपों में इस्तेमाल होती रही है। प्राचीन काल में अपराधी को 2 बड़े फट्टों के बीच में लिटा दिया जाता था और ऊपर वाले फट्टे पर बहुत ज्यादा वजन रखकर अपराधी को टॉर्चर किया जाता। फिर भी अगर अपराधी कन्फेस नहीं करता या अपना मुंह नहीं खोलता तो और भी ज्यादा प्रेशर डालकर अपराधी को पीस कर उसका कचूमर निकालकर मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन अगर अपराधी कन्फेस कर भी ले और अपना गुनाह कबूल कर भी लेता तो भी उसको बख्शा नहीं जाता था, तब भी उसको मौत ही मिलती थी। जब पेंच और शिकंजे का आविष्कार हुआ तो इस सजा के तरीके में भी बदलाव आया और कई तरह की दर्दनाक क्रशिंग डिवाइसेस इजाद की गई। थंब स्क्रू भी एक ऐसी ही प्रचलित डिवाइस थी जो अपराधियों के अंगूठे और उसकी अंगुलियों को पीस देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा ब्रूटल डिवाइस जो थी वो थी हेड क्रशर, इंसान के सर को चकनाचूर कर देने वाली डिवाइस। इसमें अपराधी की ठोड़ी को एक शिकंजे की निचली सतह पर रखा जाता और ऊपर के सिरे पे स्क्रू से जुड़ी एक लोहे की या फिर पत्थर की एक कैप फिट की जाती थी और फिर धीरे धीरे स्क्रू को घुमाया जाता, जो धीरे धीरे सिर को दबाती चली जाती। इस प्रक्रिया में सबसे पहले व्यक्ति के दांत टूटकर जबड़ों में घुस जाते और फिर व्यक्ति की आंखें निकलकर बाहर गिर जाती और फिर उसके खोपड़ी और दिमाग का कचूमर बना दिया जाता। और जरा क्रिएटिविटी देखिए, कुछ हेड क्रशर्स में आंखों के सामने वाले हिस्से में एक कंटेनर लगाया जाता था, जिससे कि जब आंख निकल के गिरे तो वो उस कंटेनर में ही गिरे। बड़े ही केयरिंग लोग थे यार। द चेयर ऑफ टॉर्चर, द आयरन चेयर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस चेयर को बनाया ही गया था व्यक्ति को सिरे का टॉर्चर करने के लिए। लोहे की बनी जुडास या फिर आयरन चेयर के नाम से मशहूर इस चेयर में 500 से लेकर 1500 तक लोहे के कांटे होते थे, जिसपे व्यक्ति को बैठा कर कस के बांध दिया जाता और ये कांटे व्यक्ति के शरीर में यहाँ वहाँ चुभने लगते। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि पिछली सजाओं के मुकाबले इस चेयर पे बैठने से बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता होगा तो जरा रुको जरा, सब्र करो, बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती। इतने भी दरियादिल लोग नहीं थे मध्यकालीन जल्लाद। इस चेयर में अपराधी को जकड़ के इस चेयर के नीचे आग जलाकर चेयर को गर्म किया जाता था। व्यक्ति को ऐसे जकड़ के बांधा जाता था कि लोहे के कांटे व्यक्ति के शरीर में ज्यादा से ज्यादा अंदर तक घुस जाए। लेकिन इन कांटों की लंबाई जानबूझकर इतनी ज्यादा नहीं रखी जाती थी कि व्यक्ति के शरीर में ज्यादा अंदर तक जाएं और रक्त की मुख्य शिराओं तक जाकर व्यक्ति को मौत की नींद सुला दें। कारण तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस चेयर का मकसद ही होता था व्यक्ति को तड़पाना, ना कि इसको मारना। अब चाहे मकसद अपराधी को मारना ना भी हो, लेकिन कांटों के जो घाव अपराधी को मिलते थे उनसे खतरनाक इन्फेक्शन हो जाते और आखिरकार उन्हीं इन्फेक्शंस की वजह से अपराधियों की दर्दनाक मौत हो जाया करती थी। लेकिन बहुत ज्यादा तड़पने के बाद द पियर ऑफ एंग्विश, यानी बहुत ज्यादा दर्द देने वाली नाशपाती। इस एक्सट्रीमली पेनफुल डिवाइस के पियर यानी नाशपाती जैसे खूबसूरत डिजाइन से धोखा मत खा जाइए। देखने में नाशपाती जैसे डिजाइन लेकिन बेहद दर्दनाक होने की वजह से ही इसको ये नाम मिला है, द पियर ऑफ एंग्विश, यानी कि बेतहाशा दर्द की नाशपाती। इसका इस्तेमाल ज्यादातर उन औरतों को सजा देने के लिए किया जाता था जिन्होंने अबॉर्शन कराया हो, होमोसेक्सुअल हो, धर्म के खिलाफ कुछ किया हो या फिर झूठ बोला हो। कुछ गैस कर पा रहे हो कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता होगा? इस पियर में लोहे की 4 मजबूत पत्तियां होती हैं जो एक स्क्रू से जुड़ी होती हैं और जैसे जैसे स्क्रू को घुमाया जाता है तो ये पत्तियां चारों ओर खुलती जाती हैं। इस पियर ऑफ एंग्विश को अपराधी की वजाइना, गुदा या फिर मुंह में डालकर इसके स्क्रू को घुमाया जाता था, जिससे कि लोहे की वो पत्तियां अपराधी के शरीर के अंदर खुलने लगती थी। जितना स्क्रू को घुमाया जाता अपराधी का दर्द भी उतना ही बढ़ता जाता और फाइनली अपराधी के शरीर के अंदर के नाजुक अंगों को तहस नहस कर दिया जाता। आयरन मेडन,
मौत से पहले टॉर्चर करने का ये तरीका भी मध्यकालीन यूरोप में काफी प्रचलित था। एक आदमकद और आदमी की शक्ल में बनी लोहे की एक कैबिनेट होती थी जिसके अंदर काफी लंबे लोहे के कांटे लगे होते थे। बाकी तो इस तस्वीर को देख के आप समझ ही गए होंगे, फिर भी बता देता हूँ। इस ताबूत के अंदर अपराधी को खड़ा करके इसके दरवाजे टाइट बंद कर दिए जाते थे, जिससे कि ये कांटे अपराधी के शरीर में काफी अंदर तक घुस जाते थे और वो धीरे धीरे तड़प तड़प के दम तोड़ देता था। सन 1515 में ऐसे ही एक व्यक्ति को सजा दिए जाने की एक घटना रिकॉर्ड है। उस व्यक्ति को आयरन मेडन में बंद किया गया और दरवाजों को धीरे धीरे बंद किया गया, जिससे कि लोहे के ये नुकीले कांटे उसकी बाजुओं में, उसकी जांघों में, उसके पेट में, उसकी छाती में, उसकी यूरिनरी ब्लैडर में, उसकी आंखों में, उसके कंधों में और उसके हिप्स में अंदर तक घुस गए, जिससे वो व्यक्ति 2 दिन तक दर्द से चिल्लाता रहा और बाहर खड़े व्यक्ति उसकी चिल्लाहट का मजा लूटते रहे और आखिरकार 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। जुडास क्रेडल मध्यकालीन स्पेन की सजाओं और इंजीनियरिंग का एक और मास्टरपीस था जुडास क्रेडल। जुडास क्रेडल एक लकड़ी का बना नुकीली नोक वाला पिरामिड की शेप वाला एक स्ट्रक्चर था। इसमें अपराधी को क्रेडल की नोक पर ऐसे बैठाया जाता कि क्रेडल की नोक व्यक्ति के गुदा द्वार में घुस जाती। महिलाओं के केस में इस नोक को वजाइना में घुसाया जाता था। अपराधी को जंजीरों में चारों ओर से बांध दिया जाता और अब टॉर्चर करने वाला व्यक्ति अपराधी के शरीर को जंजीर से पकड़कर हिलाता था और जैसे जैसे अपराधी का शरीर हिलता, क्रेडल व्यक्ति के गुदा द्वार की मांसपेशियों को हड्डियों तक चीर फाड़ देता था। ये प्रक्रिया कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक जारी रहती थी, जब तक कि व्यक्ति मर नहीं जाता। इसको और ज्यादा प्रभावी और ज्यादा दर्दनाक बनाने के लिए व्यक्ति के पैरों में वजन लटका दिया जाता। कहा जाता है कि इस क्रेडल को कभी धोया नहीं जाता था, तो अगर किसी व्यक्ति की सजा को बीच में रोक के उसको छोड़ भी दिया जाए तो वो इन्फेक्शन से मर जाता था। गिबर्टिंग स्कॉटलैंड में ये सजा खास तौर पर हत्या के आरोपी को दी जाती थी। स्कॉटलैंड के मर्डर एक्ट 1752 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप सिद्ध हो जाता तो उसको या तो शरीर के अंगों को काटकर मौत दी जाती थी या फिर पिंजरे में लटकाकर। गिबर्टिंग में व्यक्ति को जिंदा ही लोहे के एक पिंजरे या फिर जंजीरों में जकड़कर शहर के बीचों बीच लटका दिया जाता था और फिर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर धीरे धीरे व्यक्ति की मौत हो जाती थी। लेकिन फिर भी इसकी लाश को उतारा नहीं जाता, बल्कि चील और कौवों के लिए छोड़ दिया जाता। चील और कौवे उसकी लाश का सारा मांस नोच नोच कर खा जाते और पिंजरे में सिर्फ उसकी हड्डियों का ढांचा ही बचता। हालांकि गिबर्टिंग 1770 के बाद से प्रैक्टिस में नहीं रही, लेकिन फिर भी 1834 तक ये लीगल बनी रही और 1834 में इस पर बैन लगा दिया गया। 1810 में स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर गिल्लन ने एक 11 साल की लड़की एल्स्पेथ लैम्ब का उस समय रेप करके बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जब वो अपने पिता की बकरियां चरा रही थी। उस वक्त के लॉर्ड जस्टिस क्लर्क गिल्लन को एक ऐसी सजा देना चाहते थे जिससे कि बाकी लोग भी सबक हासिल करें। इसलिए गिल्लन को उसी जगह पे जहां उस लड़की की लाश पाई गई थी पिंजरे में टांग दिया गया, ताकि लोग जान सकें कि इस अपराध की क्या सजा है। स्कैफिज्म पर्शिया में स्कैफिज्म की सजा खास तौर पर उन लोगों को दी जाती थी जिन्होंने कोई बहुत ही संगीन जुर्म किया हो, जैसे कि हत्या या राजा के खिलाफ विद्रोह। इसमें अपराधी को पेड़ के किसी खोखले तने या फिर 2 नावों के बीच बांध दिया जाता था। फिर उसको दूध और शहद मिलाकर जबरदस्ती पिलाया जाता, यहाँ तक कि उसके सारे शरीर पर भी दूध और शहद फैला दिया जाता था। इससे बहुत से कीड़े मकोड़े और चूहे अट्रैक्ट होकर आ जाते और विक्टिम को जिंदा ही खाना शुरू कर देते। स्कैफिज्म की सजा पाए व्यक्ति को कुछ समय के बाद डायरिया हो जाता था, जिससे उसके शरीर में कमजोरी और डिहाइड्रेशन हो जाता। लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन से व्यक्ति की मौत नहीं होती थी, क्योंकि उसको लगातार जबरदस्ती दूध और शहद पिलाया जाता रहता था। इसका मतलब कि अपराधी को कई दिन तक अपनी ही वॉमिट की गई उल्टी, दूध, शहद, मल और भूखे कीड़ों के बीच जीना पड़ता था और आखिरकार उसके खुद के ही इकट्ठा हुई उसकी उल्टी और उसके मल में हजारों लाखों की संख्या में कीड़े पड़ जाते, जो उसके मुंह और उसके गुदा के रास्ते उसके पेट में पहुंच जाते थे और उसको अंदर से जिंदा ही खाना शुरू कर देते थे। और इस तरह आखिरकार कई दिनों और हफ्तों तक तड़पते रहने के बाद वो व्यक्ति तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन काल में दी जाने वाली कुछ खौफनाक सजाएं
और इन सजाओं को देखकर यकीनन आप कहेंगे कि थैंक गॉड हम उस टाइम पे पैदा नहीं हुए, हम आज के टाइम पे पैदा हुए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखते रहना है हमारे साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करके वो बेल का जो आइकन होता है ना उसको जरूर दबा दें ताकि हमारे इस तरह की हर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।